दोस्तों, बंदरों को केले और चने खिलाने से क्या होता है? यही प्रश्न कई लोगों के मन में उठता रहता है। आज हम इसी से जुड़ी एक कथा आपको सुनाने वाले हैं। यदि आप भी हनुमान जी से प्रेम करते हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो इस कथा को पूरा सुने, क्योंकि अधूरी कथा को सुनने से इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होती। तो सबसे पहले बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी बिहार की एक जगह की है। वहाँ हनुमान भक्त एक परिवार रहा करता था। उस परिवार के मुखिया का नाम पवन दास था। परिवार में उसकी पत्नी थी जिसका नाम कमला था, और सिर्फ एक बेटा था जिसका नाम प्रकाश चंद था। पवन दास बचपन से ही पवन पुत्र हनुमान की भक्ति कर रहा था। वह सभी प्रकार के व्यसनों से मुक्त था, यानी उसे मदिरा, धूम्रपान या तंबाकू जैसी किसी नशीली पदार्थ का शौक नहीं था। वह बहुत ही सात्विक जीवन जीता था और अपने परिवार के पालन पोषण के अलावा बाकी समय सिर्फ हनुमान जी की भक्ति में बिताता था। उसकी पत्नी कमला भी उसी की तरह सात्विक और पतिव्रता नारी थी। वह पवन दास जैसे पति को पाकर खुद को धन्य समझती थी। दूसरी तरफ उनका बेटा प्रकाश भी परिवार के धार्मिक वातावरण की वजह से उनसे ज्यादा सात्विक और धार्मिक था। पवन दास अक्सर अपने परिवार को हनुमान जी की महिमा का अमृत पिलाता रहता था। वह बताता कि हमारे पवन पुत्र महादेव के अवतार है। उन्होंने वानर राज केसरी के घर जन्म लिया, इसलिए उन्हें केसरी नंदन भी कहा जाता है। बजरंग बली सभी वेदों के ज्ञाता है, अनेकों विद्याओं के ज्ञाता है। उनके स्मरण मात्र से भूत प्रेत गायब हो जाते हैं। हमारे बजरंग बली बच्चों के सामने बच्चा बन जाते हैं, और शत्रु हो या कोई असुर उनके सामने शिव के रुद्र अवतार बनकर उनका सर्वनाश कर देते हैं। पवन दास की एक कपड़े की दुकान थी, जिससे उन्हें बहुत अच्छी आमदनी हो जाती थी। पवन दास अपनी उस आय में से कुछ धन अवश्य ही धार्मिक कार्य पर खर्च किया करता था। क्योंकि वह हनुमान जी का परम भक्त था, इसलिए हनुमान जी के स्वरूप बंदर की सेवा करना वह अपना धर्म और कर्तव्य समझता था। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में उनके नाम का जयकारा जरूर लगा देना। चलिए आगे सुनते हैं। वह रोज अपने बेटे को लेकर मंदिर जाता और वहाँ मंदिर की साफ सफाई करने के बाद वहाँ बैठे भूखे प्यासे लोगों को भोजन कराता, और उसके बाद मंदिर के पास के बड़े बाग में बंदरों के लिए केले और चने लेकर जाता। यह तो सभी जानते हैं कि बंदरों को केले और चने अत्यंत प्रिय होते हैं। यदि किसी मनुष्य को पवन पुत्र बजरंग बली हनुमान की कृपा दृष्टि चाहिए, तो उसका सबसे सरल उपाय है कि वह बंदरों की सेवा करे। हमारे हनुमान जी को बंदर अति प्रिय है, और यदि हमारी किसी भी प्रकार की सेवा से यदि बंदर प्रसन्न हो जाते हैं, तो समझ लीजिए इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। आकाश लोक में बैठे हमारे पवन पुत्र बजरंग बली पवन दास की यह सेवा देखा करते थे, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी तरह पवन दास की मदद भी करते थे। लेकिन हम मनुष्य कभी देवी देवताओं की या परमात्मा की कृपा को समझ नहीं पाते। उस समय छोटे से बेटे प्रकाश को यह बात समझ में नहीं आती थी कि उसके पिता बंदरों की सेवा क्यों करते हैं। प्रकाश भी अपने पिता की तरह हनुमान जी का भक्त था, उनकी पूजा करता था। रोजाना सुबह हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था। लेकिन उसकी समझ में यह बात नहीं आती थी कि आखिर
इन बंदरों को भोजन कराने से आखिर क्या लाभ मिलेगा। अब प्रकाश 18 साल का हो चुका था। एक रात जब तीनों गहरी नींद में सो रहे थे तो कमला को एक सपना आया। उसने स्वप्न में देखा कि वह अपने परिवार सहित राजस्थान में स्थित मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने पहुंची हुई है। वह सभी बहुत प्रसन्न थे और जब उन्होंने मंदिर में दर्शन किए तो वहां साक्षात हमारे पवन पुत्र महाराज बालाजी विराजमान थे। बालाजी का वह रूप इतना दिव्य और विराट था कि कमला को किसी भी तरह यह कोई सपना नहीं लग रहा था। जब सुबह कमला की नींद खुली तो उसने अपने घर की खिड़की पर एक बंदर को बैठे देखा। वह समझ गई कि यह एक संदेश है कि उन्हें उनके हनुमान जी महाराज ने बालाजी के दर्शन के लिए बुलाया है। कमला ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उस वानर को प्रणाम किया और जल्दी से अपने पति पवन दास को उठाया। उसने अपने पति को अपने स्वप्न की पूरी बात बता दी। पवन दास भी प्रसन्न हुआ और उसने भी उस बंदर को प्रणाम किया। साथ ही खिड़की पर उसके खाने के लिए कुछ केले और चने रख दिए। बंदर भी खुशी खुशी केलों और चन्नों को खाकर वहां से चला गया। पति पत्नी दोनों प्रभु का संदेश समझ गए थे और उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। पवन दास ने तीनों की यात्रा का पूरा प्रबंध कर दिया। पत्नी ने भी उस लंबी यात्रा के लिए प्रबंध करना शुरू कर दिया क्योंकि वहां से सफर बहुत लंबा था। पत्नी ने रास्ते के लिए खाना नाश्ता तैयार किया, कपड़ों और अन्य सामान को भी तैयार कर लिया क्योंकि यह यात्रा कई दिन की होने वाली थी। पति पत्नी और बेटा प्रकाश जब उस धार्मिक यात्रा पर निकल पड़े तो रास्ते में उन्होंने पूरा समय बालाजी के भजनों और कथाओं को पढ़ने में बीता दिया। लगभग 2 दिन की सफर के बाद वह परिवार राजस्थान के क्षेत्र मेहंदीपुर में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ बालाजी महाराज के मंदिर पर पहुंच गए। मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करके उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने निर्णय लिया कि वह वहां 2 दिन और हनुमान जी बालाजी महाराज की भक्ति करेंगे। अगली रात्रि जब वह तीनों एक भोजनालय में भोजन कर रहे थे तो उन्होंने टेलीविजन पर खबर देखी कि बिहार के जिस क्षेत्र में वह रहते हैं वहां भयंकर बाढ़ आ गई है और वहां जान माल का भयंकर नुकसान हुआ है। यह खबर देखकर वह तीनों बहुत दुखी हुए और वहां से निकलकर बालाजी के दरबार के बाहर बैठ गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। होटल के अपने कमरे में आने पर प्रकाश ने अपने पिताजी और माताजी से बोला, पिताजी हम तो बालाजी के दर्शन करने इसलिए आए थे कि उनकी कृपा हम पर बनी रहे, लेकिन यह तो उल्टा ही हो गया। हमारे क्षेत्र में बाढ़ से भयंकर तबाही हुई है तो अवश्य ही हमारी दुकान और घर का भी नुकसान हुआ होगा, तो क्या मैं इसे बालाजी का आशीर्वाद समझूं? पिता ने बोला, प्रकाश मुझे लगता है कि तुम हमारे पवन पुत्र हनुमान जी की शक्ति को समझ नहीं पाए कि वह किस तरह अपने भक्तों को किसी विपत्ति में नहीं आने देते। प्रकाश बोला, मैं समझा नहीं पिताजी। पिता ने कहा, बेटा सोचो यदि तुम्हारी माता को वह सपना नहीं आया होता तो इस समय हम भी उसे जगह होते, हमारे साथ भी कोई दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन मेरे बालाजी महाराज ने ऐसा होने नहीं दिया और हमको मेहंदीपुर आने का आदेश दे दिया। दुकान और मकान तो फिर बन जाएंगे, जो भी नुकसान हुआ होगा वह तो हम अपनी मेहनत से पूरा कर लेंगे, लेकिन सोचो यदि हम तीनों में से किसी एक को भी कुछ हो जाता तो क्या हम उसे सहन कर पाते? उन सभी ने हनुमान जी की जय जयकार की और कुछ दिन वहीं रुक गए। जब सब कुछ ठीक हो गया
तो वह वापस अपने घर आ गए। घर और दुकान में काफी नुकसान हुआ था, लेकिन पवन दास को बजरंग बली के नाम का सहारा था। सरकार से मिली मदद और हनुमान जी के आशीर्वाद से पवन ने जल्दी ही सब ठीक कर लिया। लेकिन इस मुश्किल भरे वक्त में भी पवन दास ने कभी भी बंदरों की सेवा करना नहीं छोड़ा। प्रकाश को सिर्फ यही बात समझ नहीं आती थी कि आखिर उसके पिता रोज बंदरों की सेवा करके कौन सा पुण्य कमा रहे हैं। एक दिन उसने अपने पिता से पूछ ही लिया। वह बोला, पिताजी, आप रोज बंदरों की सेवा करते हैं, क्या आपको विश्वास है कि इससे आप बजरंग वाली जी की विशेष कृपा पा सकते हैं? पिता बोला, बेटा, मुझे इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि हमारे आराध्य हनुमान जी को बंदरों से अत्यंत स्नेह है। जब रामायण काल में प्रभु श्री राम को आवश्यकता पड़ी तो हनुमान जी ने इन वानरों की मदद से ही दशानन रावण की विशाल सेना को पराजित कर दिया था। तो क्या इसकी कृपा से हमारे जीवन के दुख और विकार समाप्त नहीं होंगे? पिता की यह बात प्रकाश को ठीक लग रही थी, लेकिन अभी भी उसके हृदय में थोड़ा संदेह था। समय बीतने लगा और प्रकाश का विवाह हो गया और कुछ साल में ही वह 2 लड़कों का पिता बन गया। हनुमान जी की विशेष कृपा से परिवार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और ना ही कोई बीमारी या व्यसन का प्रभाव था। लेकिन जब जीवन मिला है तो मृत्यु भी निश्चित है और एक दिन पवन दास का अंत समय भी आ गया। उसने मरते हुए प्रकाश से कहा, बेटा, मेरे जाने के बाद तुम्हें ही परिवार को संभालना है। तुम मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद हनुमान जी की भक्ति के साथ बंदरों की सेवा करना बंद नहीं करोगे। प्रकाश ने वादा कर लिया और इसके साथ ही पवन दास इस दुनिया को छोड़कर अपने आराध्य हनुमान जी के चरणों में विलीन हो गया। समय बदलने के साथ प्रकाश के कई मित्र भी बन गए। वह सभी न सिर्फ पूजा पाठ को ढोंग समझते थे, साथ ही वह हर तरह का व्यसन भी करते थे। उन्होंने बहुत प्रयास किए कि वह प्रकाश को भी अपने जैसा बना ले, लेकिन अच्छी परवरिश के कारण प्रकाश पर उनका बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह सभी मित्र प्रकाश के बंदरों की सेवा करने के नियम का भी मजाक बनाते थे। वह कहते थे, अगर ऐसा करने से किसी का भला हो जाता तो हर कोई ऐसा ही करता। लेकिन आधे विश्वास से ही सही, प्रकाश ने बंदरों की सेवा करना बंद नहीं किया। प्रकाश रोज अपने परिवार के साथ हनुमान जी के मंदिर जाता और वापसी में बंदरों को केले और चने खिलाता। बंदर भी प्रकाश के परिवार से अच्छी तरह वाकिफ हो गए थे। उनके आते हैं वह सब इधर उधर कूदना शुरू कर देते और उनको अपनी खुशी का इजहार करते। एक समय की बात है, प्रकाश और उसके मित्रों ने मिलकर कश्मीर घूमने जाने की योजना बनाई। सभी बहुत खुश थे। वह सभी एक टूरिस्ट बस से कश्मीर जा रहे थे। जब पहाड़ों का रास्ता शुरू हुआ तो सभी का मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। बर्फ से ढके पहाड़ और कलकल करती बहती नदियां, वह नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं था। जब उनकी बस एक ढाबे पर खाने के लिए रुकी तो वह सभी ढाबे के अंदर चले गए। लेकिन उनकी खुशी अब दुख में बदलने वाली थी। उन सबको धमाकों की जोरदार आवाज आने लगी। तभी वहां बैठे अन्य लोग चिल्लाए कि आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। सभी लोग बाहर की ओर भागने लगे। प्रकाश और उसके दोस्तों ने भी ऐसा ही किया और जब वह बाहर आए तो उन्होंने देखा कि कुछ आतंकवादी लोगों पर गोलियां चला रहे हैं। प्रकाश और उसके दोस्त अपने परिवारों को लेकर पहाड़ में ऊपर की ओर भागे। आतंकवादियों ने उन्हें देख लिया था और 2 आतंकवादी अपनी मशीन गन लेकर उनके पीछे लग गए। प्रकाश और उसके दोस्त
अपने परिवारों के साथ बेतहाशा भागे जा रहे थे। वह एक जंगल में पहुंच गए। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाए। उन सबको लग रहा था कि अब वह नहीं बचेंगे। सभी ईश्वर को याद कर रहे थे और अपनी जान बचाने की प्रार्थना कर रहे थे। वह सभी एक जगह पर झाड़ियों में छुप गए और वह दोनों आतंकवादी उन्हें ढूंढते हुए वहां आ गए। प्रकाश हाथ जोड़कर अपने आराध्य हनुमान जी को याद करने लगा। वह बोला, पवन पुत्र हनुमान जी हमारी रक्षा करें। सभी मिलकर हनुमान जी को याद करने लगे। इस बीच आतंकवादियों ने उनको झाड़ियों में देखिए, वह उन पर गोलियां चलाने ही वाले थे कि तभी पेड़ों पर से तेज आवाजें आने लगी। प्रकाश ने ऊपर की ओर देखा तो वह हैरान रह गया। वहां बहुत से बंदर थे जो गुस्से ने चिल्ला रहे थे। वह छलांग मारकर नीचे आए और उन्होंने दोनों आतंकवादियों पर हमला कर दिया। जवाब में आतंकवादियों ने भी गोलियां चलाना शुरू कर दिया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कोई भी गोली बंदरों को छू भी नहीं ला रही थी। इस अद्भुत नजारे को देखकर उन सभी लोगों ने जोर जोर से हनुमान जी का जयकारा लगाना शुरू कर दिया। आप सब भी हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हनुमान लिखकर बालाजी के दरबार में अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। बंदरों का वह रूप देखकर रामायण के भीषण युद्ध की याद आ जाती है। उन बंदरों ने रुद्र रूप धारण किया हुआ था। बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े नाखूनों से उन्होंने आतंकवादियों पर हमला कर दिया और कुछ ही क्षणों में उन दोनों आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद सभी वानर प्रकाश को देखने लगे और जैसे आए थे वैसे ही जंगल के वृक्षों में गायब हो गए। प्रकाश को अब अपने पिता की बात याद आ रही थी। उन्होंने जीवन भर जो बंदरों की सेवा की थी वह आज उनके काम आ गई और बजरंग बली ने अपनी सेना भेजकर उनकी रक्षा की। प्रकाश के दोस्त भी अपनी हरकतों पर शर्मिंदा थे। जब कुछ देर बाद भारतीय सैनिक उन्हें बचाने आए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बाकी आतंकवादियों को भी मार गिराया था। आखिर हमारी भारतीय सेना भी श्री राम और बजरंग बली की सेना से कम नहीं है। वह सभी वापस अपने शहर आ गए और अब सब पहले से बदल गया था। प्रकाश और उसके मित्र बजरंग बली के अखंड भक्त बन गए थे। हर माह वह बजरंग बली का कीर्तन करने लगे और उनके प्रिय बंदरों के खाने और पीने के लिए भी अच्छे से अच्छा प्रबंध करने लगे। तो बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। दोस्तों, आशा है कि आज की कहानी आपको अत्यंत पसंद आई होगी। तो हमारे प्रयास के लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।